चिल्ड्रन, अपनी पिछली 2 वीडियोस में हमने अ विज़िट टू कैम्ब्रिज का पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फिरदौस कंग जो हैं वो स्टीफ़न हॉकिंग से किस विषय में अब आगे बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि स्टीफ़न हॉकिंग से मिलने के लिए फिरदौस कंग उनके घर गए हुए हैं और उनकी जो मुलाकात है वो आधे घंटे तक चलने वाली है। तो अब अगला जो प्रश्न है वो फिरदौस कंग क्या पूछेंगे, चलिए पढ़ें। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। आपके विचार में विकलांग होने के विषय में सबसे अच्छी बात क्या है? तो ये बात वो उनसे पहले भी पूछ चुके थे। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो वो कहते हैं मेरे विचार में विकलांग होने में कोई अच्छाई नहीं है। आई थिंक, आई सेड, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मेरे विचार में है, उन्होंने कहा। आई थिंक, आई सेड, ये मुझे लगता है कि विकलांग होने में अच्छाई है। यू डू डिस्कवर, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि संसार में कितनी दयालुता है। येस, ही सेड, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades और tone। हाँ, उन्होंने कहा, ये उनके उस कंप्यूटर की उसके ध्वनि यंत्र की जिससे वो आवाज़ निकलती थी उसकी त्रुटि थी, क्योंकि वो उनकी आवाज़ के जो उतार चढ़ाव थे या उनकी जो स्वर की उनके टोन में जो बदलाव आता था उसको वो उसी तरीके से प्रेषित या आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं ये नहीं आपको बता सकता कि वो कितने उत्साह से मेरे साथ सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. हर बार जब मैं कुर्सी में अपनी स्थिति बदलता, मतलब थोड़ा इधर उधर हिलते वो, या समय देखने के लिए कलाई घुमाता, क्योंकि मैं उन 30 मिनटों के एक एक मिनट को बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी बनाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मुझे अपने शरीर की क्षमताओं को देखकर बड़ी राहत और प्रसन्नता हुई। उन्हें ये रिलीफ मिला कि एटलीस्ट वो अपनी बॉडी को हिला पाते थे। हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक। तब मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं रहा कि मैं कभी भी चल नहीं सकूँगा, और इवन स्टैंड, या कभी मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा। ठीक है। उन्हें बहुत इस बात से तसल्ली मिली कि कम से कम मेरा शरीर इतना तो हिल जाता है। I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उन्हें बताया कि वो मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। तो did that thought help him? क्या ये विचार उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ? No, he said. उन्होंने कहा नहीं। And I thought how foolish I was to ask. और मैंने सोचा कि मैंने ये पूछकर कितने मूर्खता की थी। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने सोचा कि ये कितना मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था। जब आपका शरीर एक घुटन भरे बहुत छोटे से कमरे के समान हो गया हो, जिसकी जो दीवारें हैं वो दिन प्रतिदिन तंग होती जा रही हों, तो ये जानकर कोई लाभ नहीं होता कि बाहर ऐसे लोग भी हैं जो आपको इस अवस्था में देखकर जीवित देखकर भी प्रशंसा से मुस्कुराते हैं। मतलब लोग अगर आपकी प्रेज़ करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आप जिंदा दिल हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन आपका शरीर जो है वो ख़त्म हो रहा है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? क्या आप विकलांगों को कोई परामर्श या कोई एडवाइस, कोई सलाह देना चाहेंगे जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो?
मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्हें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर उनकी पकड़ मजबूत है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, अगर विकलांगों की जो ओलंपिक खेलें करवाते हैं वो समय की बर्बादी होगी ऐसा करना उनके लिए। उन्हें वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं। आई नो वट यू मीन। मैं आपका मतलब समझता हूँ। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज। मुझे उन वर्षों की याद ताज़ा हो गई जब मैं अपने से बड़े एक स्पेनिश गिटार सितार को बजाने का प्रयत्न किया करता था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, जिसे एक रात मैंने खुशी खुशी तोड़ डाला था। अनस्ट्रिंग्ड, स्ट्रिंग्स को तोड़ देना। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा बीत गया। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग। थैंक यू फॉर। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको कुछ अधिक ही परेशान किया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद फॉर, अभी पूरी बात उन्होंने अपनी नहीं की थी। स्टे, आई वेटेड। उन्होंने कहा रुको, तो मैंने प्रतीक्षा की। हैव सम टी, थोड़ी चाय लीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको बगीचा दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे। बगीचा एक पार्क जितना बड़ा था, पर जो स्टीफन हॉकिंग थे वो अपनी मोटर से चलने वाली व्हील चेयर की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने एक एक चप्पा तय किया, जबकि मैं उस दौरान डॉज मतलब पिछड़ जाता था। आई कुंट टॉक वेरी मच, वी कुंट टॉक वेरी मच। हम अधिक बातें नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। धूप ने उन्हें शांत कर दिया, क्योंकि उनकी स्क्रीन के जो शब्द थे वो धूप में उनको नज़र नहीं आ रहे थे और वो मानो लुप्त हो गए एक चमक के साथ। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। 1 घंटे के बाद हम जाने के लिए मैं तैयार हो गए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं ना तो उनको किस कर सका, उनका चुंबन ना ले सका, ना ही मैं कुछ मतलब चिल्लाकर बोल पाता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनका कंधा छुआ और अपनी व्हीलचेयर पर गर्मियों की उस शाम में मैं बाहर निकल आया। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था, मुझे लगा कि मानो वो हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कह रहे हों। दो ही वाजंट, हालांकि वो वहाँ पीछे नहीं थे, लेकिन उन्हें ऐसा फील हुआ। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए एक दृढ़ साहस का साकार रूप हैं। वो मेरा एक लक्ष्य है जिनकी ओर मैं बढ़ रहा था, और कई वर्षों से जो मेरा विश्वास रहा था वो उसका प्रतीक हैं। मैं समझ गया था कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई थी फॉर नाउ, क्योंकि अब यहाँ उन्होंने इसको मतलब अपनी बात को पूरा नहीं किया, उसे मतलब फ़िलहाल उनकी यात्रा जो थी मानो पूरी हो गई थी। तो बच्चों, ये था चैप्टर विज़िट टू कैम्ब्रिज, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इजी एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपने कॉम्प्रिहेंशन चेक में जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, और आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। नेट से करिए, बुक्स पढ़िए, वो आपने उनके जीवनी लिखनी है, उनके लाइफ के बारे में वृतांत लिखना है, और साथ ही जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगे हैं उनके आपने मीनिंग्स ढूंढने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। और जो आपको इसके साथ वर्कशीट दी जाएगी वो भी आपने अपनी नोटबुक्स में बहुत ही सुंदर राइटिंग में करनी है, और अपने टीचर्स को उनकी फ़ोटोज़ भी भेजनी है। तो ठीक है बच्चों, अब आप अपना ध्यान रखें। अभी भी आपको मालूम है कोविड-19 का ख़तरा अभी टला नहीं है। घर पर रहें, सेफ़ रहें, ताकि आप भी सेफ्टी से रहें और आपसे मिलने जुलने वाले लोग भी सुरक्षित रहें।
बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।